इसलिए कहीं नाम में बेटे जो है ये आया भी हुआ है रादर। सो आइए बेटे स्टार्ट करें विद द मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस बेस्ड अपॉन यूर बेटा आइडियाज यू हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड बेटा। मैं पहले प्रॉब्लम छोटा सा है एक लिख देता हूं, देन वी विल डिस्कसिंग बेटा। ए मैग्नेटाइज्ड वायर बेटा ऑफ लेंथ 8 सेंटीमीटर, ए मैग्नेटाइज्ड वायर of length 8 centimeter. A magnetized wire of length 8 centimeter has a magnetic moment of 80 into 10 raised to minus 3 into 10 raised to minus 3 joules पर टेस्ला। ये आपको बेटे मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट उन्होंने दिया हुआ है इसका। इट इज देन बेंट इनटू ए सेमी सर्कुलर आर्क। इट इज देन बेंट इनटू ए सेमी सर्कुलर आर्क। आर्क का कोई और आपको पर्टिकुलर उन्होंने नहीं दिया कौन सी आर्क है, इन्होंने यही कहा है कि सेमी सर्कुलर आर्क में आपने इसको बेटा बेंड कर दिया है। फाइंड द पोल स्ट्रेंथ एंड व्हाट इज द न्यू मैग्नेटिक मोमेंट इन टर्म्स ऑफ पाई। फाइंड द पोल स्ट्रेंथ। पहली बात तो पोल स्ट्रेंथ निकालना पड़ेगा। सेकेंडली आपको कहा गया है न्यू मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, न्यू एम की वैल्यू भी आपको निकालनी है। दो चीजें बेटे आपसे पूछी गई हैं, सारे पर्टिकुलर्स आपके पास आपको गिवन है, इनके बेसिस पे आपको ये दो जो आपको फिजिकल क्वांटिटीज रिक्वायर्ड हैं इनको बेटे आपको वर्कआउट करना है। डियर चिल्ड्रन, मैग्नेटिक मोमेंट एम या मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट एम जो है 80 into 10 raised to minus 3 जूल पर टेस्ला आपको उन्होंने ऑलरेडी प्रोवाइड किया हुआ है बेटा। लेंथ जब भी आप किसी भी बेटे मैग्नेटिक डाइपोल की कंसीडर करते हो, आप इसको यहाँ 2L या 2X या 2R कुछ ऐसे लेते हो, तो बिकॉज लेंथ है तो ट्वाइस ऑफ द L में इसको 8 सेंटीमीटर देखिए आपको बेटे ये उन्होंने ऑलरेडी दिया हुआ है। और सेंटीमीटर के आप जानते हैं मीटर बनाने हमने कभी भूलने नहीं है। आपके पास लेंथ ऑफ द वायर जो है ये बच्चों इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। अब आप उनको आप m इज इक्वल टू स्मॉल m पोल स्ट्रेंथ इनटू बेटे मैग्नेटिक लेंथ, ये चीज आप ऑलरेडी आपके टिप्स पे है। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट पोल स्ट्रेंथ इनटू मैग्नेटिक लेंथ के बराबर ही हुआ करता है बेटा। अब आप क्या करिए, आपको बिकॉज पोल स्ट्रेंथ निकालना है, स्मॉल m निकालना है, इट विल बी कैपिटल M डिवाइडेड बाई द मैग्नेटिक लेंथ। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट आपका कितना है और बच्चों मैग्नेटिक लेंथ आपको कितना दिया गया है, ये रेशो आपको बेटे पोल स्ट्रेंथ दे देगा। और आइए इसको वर्कआउट करके देखें। इट विल बी 8 0 10 raised to minus 3, ये आपका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है। और इट इज 8 into 10 raised to minus 2 बेटा, 10 बच गया यहाँ पे और -1 एक आपका ऊपर बच गया, -10 की पावर -1 मल्टीप्लाइड बाई 10, ये आपको सिंपली बेटे 1 दे देगा। सो स्मॉल n आपका जो है पोल स्ट्रेंथ आपका जो है रादर इट विल बी इक्वल टू 1 एम्पियर मीटर आ जाएगा बेटा। और इस तरीके से आप अपनी पोल स्ट्रेंथ निकाल सकते हो। ये वाला पार्ट कोई मुश्किल नहीं, आसान काम था। अब इसके बाद बेटे आपको न्यू मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट निकालना है जब आप इसको बेंड कर देते हो। अब आपने क्या किया, पहले तो आपका वायर इस तरीके से था, ये स्ट्रेट 8 सेंटीमीटर लेंथ इसका, और अब की बार आपने क्या किया, इसको बेंड कर दिया।
सेमी सर्कुलर आर्क इसका बना दिया। और बच्चों ये देखिएगा आपका सेमी सर्कुलर आर्क आपको कुछ इस तरीके से ये मिलेगा, ये इस तरीके से। इसका मतलब ये हुआ कि आपका बेटा देखो अब मैग्नेटिक लेंथ बदल जाएगा, मैग्नेटिक लेंथ वो नहीं रहेगा। ध्रुव शर्मा बेटा, ध्रुव शर्मा, ध्रुव शर्मा बेटे, बेटे आपको आवाज आ रही है? ध्रुव शर्मा, क्षितिज, सुप्रिया, ध्यान दीजिएगा बेटे। देन आपका देखिए ये आपको लेंथ को आपने 2L लेंथ ऑलरेडी बोल रखा है। ये मैग्नेटिक लेंथ आपका जो वायर का है इसी को आपने 2L के बराबर बोला है। और अब आप क्या करिएगा, इस मैग्नेटिक लेंथ को बेटा सेमी सर्कुलर आर्क में जब आप बेंड कर लेते हो तो ये आपके पास आ जाएगा 2 पाई इंटू रेडियस। ये पूरे का पूरा लेंथ जो है ये आपका बेटे 2L के बराबर आ जाना चाहिए जब भी आप इसके बारे में बात करोगे। और अब देखो बेटे इस केस में आपका जो मैग्नेटिक लेंथ होगा आपको उन्होंने दिया हुआ है कि सेमी सर्कल का जो है सरकमफ्रेंस वो मैग्नेटिक लेंथ के बराबर होना चाहिए, तो आपको इसको हाफ करना पड़ेगा। अदरवाइज तो ये 2 पाई आर तो फुल आपका सर्कुलर वायर का आ जाएगा। आपको सेमी सर्कल उन्होंने बोला है कि सेमी सर्कल में बेंड किया गया है, तो सेमी सर्कल का लेंथ इतना बन गया, इट विल बी इक्वल टू पाई इंटू आर, ये आपका 2L के बराबर आ गया बेटे। और आपको अब देखिए ये आपके पास बेटे 2 पोल्स बने पड़े हैं, इन पोल्स के बीच में ये वाला सेपरेशन है, मैग्नेटिक लेंथ आपका R प्लस R यानी 2R के बराबर आ जाएगा। आपको R चाहिए होगा, यहाँ पर R आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। सो R आपके पास बेटे आ रहा है 2L अपॉन पाई। आपने रेडियस ऑफ द सेमी सर्कुलर आर्क निकाल लिया। अब आपका मैग्नेटिक लेंथ बेटा कितना है, मैग्नेटिक लेंथ आपका ट्वाइस आर के बराबर है, तो ये आ जाएगा 2 इंटू 2L अपॉन पाई के बराबर आ जाएगा। अब बेटे देखो आपको मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट M कैपिटल निकालना है। कैपिटल M आपका जो है ये आपका स्मॉल m मतलब आपका जितना भी पोल स्ट्रेंथ है मल्टीप्लाइड बाय द मैग्नेटिक लेंथ कर दोगे। कैपिटल M विल बी स्मॉल m इनटू मैग्नेटिक लेंथ आपका 2R। ये स्मॉल m आप ये निकाल चुके हो ऑलरेडी, इट इज कैपिटल M अपॉन 2L कर देता हूं मैं। और ये 2R आपका बच्चों आपने निकाल लिया है ट्वाइस ऑफ 2L अपॉन पाई। तो आप जो आपके फैक्टर्स कट रहे हैं इनको कट कर दीजिए। सो आप देखिएगा अब आपका जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है बेटा ये आपके पास बेटे सारे फैक्टर्स को कट करने के बाद ट्वाइस ऑफ दिस m डिवाइडेड बाय पाई के बराबर आ रहा है। सो इसको m डैश बोल दीजिएगा। m डैश अब आपके पास बन गया बेटे नया मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ट्वाइस ऑफ दिस कैपिटल M डिवाइडेड बाय पाई के बराबर। और ये वैल्यूज आप बेटे सब्स्टिट्यूट करके इस न्यू मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट को बेटा निकाल सकते हैं। बेटे मैं सारे स्टेप्स एक बार ब्रीफली रिपीट कर रहा हूँ, सारे ही काफी बार आपके एग्जाम्स में ऐसे न्यूमेरिकल पूछा गया है, दैट्स व्हाई आई एम फोकसिंग अपॉन दिस ऑल बेटा। एक आपको मैग्नेटाइज्ड वायर दिया गया है, मैग्नेटाइज्ड वायर का मतलब है कि मैग्नेट दिया गया है वायर की फॉर्म में आपको, और इसका मैग्नेटिक मोमेंट जो है 80 इंटू 10⁻³ जूल पर टेस्ला के बराबर है। इसको आपने सेमी सर्कुलर आर्क में बेंड कर दिया। आपको पोल स्ट्रेंथ और नया मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट जो है ये निकालना है। कैपिटल M 2L आपके पास है, स्मॉल m आपका बेटा डायरेक्टली निकल जाएगा। यहां से स्मॉल m निकालने के बाद आपने इसको सेमी सर्कुलर आर्क में बेंड किया है। आपने इसकी जो सेमी सर्कल की सरकमफ्रेंस है उसको ट्वाइस ऑफ योर मैग्नेटिक लेंथ के बेटे बराबर आपने कर दिया। और ये देखिएगा ये करने के बाद आपके पास बेटे आपका जो रिलेशनशिप है इट इज
सिंपली गिविंग यू पाई आर इज इक्वल टू एल, आर आपका निकल आया। और आपका बेटे जो मैग्नेटिक लेंथ है आर प्लस आर, 2r के बराबर का है, 2r आपने कैलकुलेट कर लिया बेटे। और आपका नया मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट जो है ये पोल स्ट्रेंथ इनटू मैग्नेटिक लेंथ, पोल स्ट्रेंथ आपने ऑलरेडी निकाल लिया, मैग्नेटिक लेंथ आपका आर आपके पास है, डबल कर दीजिए मैग्नेटिक लेंथ आ जाएगा। तो ये आपका नया मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट आपको बेटा मिल गया। सो इन दिस वे बेटा आप, ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन था जो जरूर मैं डिस्कस करना चाहता था, बिकॉज इट इज सो मेनी टाइम्स आस्क्ड इन योर प्रीवियस ईयर सीबीएसई एग्जाम्स बेटे। इसके बाद बेटे एक और बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टाइप बड़ी इंपॉर्टेंट है, रादर क्वेश्चन तो इंपॉर्टेंट नहीं मैं बोलना चाहिए मुझे, टाइप बड़ी इंपॉर्टेंट है, फ्रीक्वेंटली पूछी गई है एग्जाम्स में। एंड लेट मी राइट दिस बेटा। उन्होंने कहा है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की फॉर्म में है, एंगल ऑफ डिप एट ए प्लेस इज 30 डिग्री बेटा। कल आप कर रहे थे एंगल ऑफ डिप के बारे में बात, एंगल ऑफ डिप एट ए पर्टिकुलर प्लेस जो है डेल्टा बोलते हो इसको, इट इज गिवन टू बी 30 डिग्री। और डियर चिल्ड्रन आपको करना क्या है फर्दर, if the vertical component of the earth's magnetic field at that point is, if the vertical component of earth's magnetic field, उस जगह पर वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड बेटे आपको दिया गया है 0.16 बेटा इंटू, सॉरी नॉट इंटू, 0.16 रूट 3 इंटू 10⁻⁻⁴ टेस्ला बेटा। इतना आपको ये उन्होंने बी वर्टिकल दे रखा है। और आप चाहते क्या है, कैलकुलेट द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, BH निकालिएगा बेटे। मैं रिपीट करूंगा सारा स्टेटमेंट पार्ट। आपको बेटे किसी प्लेस पर एंगल ऑफ डिप 30 डिग्री का दिया हुआ है और आपको वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आपके पास अवेलेबल है। आपको कहा गया है कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो है इसको निकाल के बताइएगा। सो आदित्य पुत्र, I can see Aditya, Dhruv, Gunjot, Vanshika, Krish, Kshitish, Manviya, Rohan, Supriya. Any child from your side बेटा, कौन सा रिलेशनशिप हम यूज कर सकते हैं बेटा? ध्रुव शर्मा, आदित्य शर्मा बेटा। बेटा फॉर्मूला कल ही हम डिस्कस कर रहे थे एंगल ऑफ डिप के लिए, आपने स्पेशली पूछा था कि एंगल ऑफ डिप के बारे में आप बताइए। गुंजोत, वंशिका, यस बेटा, ओके बेटे। आई थिंक कि आपको याद नहीं होगा, कल आपने बेटे किया था कि आपका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है बेटे, ये आपका बी कॉस डेल्टा आपने किया था और वर्टिकल कंपोनेंट आपने बी साइन डेल्टा किया था। आपको याद होगा हमने इसको इससे डिवाइड कर दिया था in order to calculate the resultant intensity of the Earth's magnetic field कितने एंगल पे ओरिएंटेड है। इक्वेशन नंबर 2 को आप 1 से डिवाइड कर दीजिएगा, 2 डिवाइडेड बाई 1 आपके पास आ जाएगा बेटे टेंजेंट ऑफ एंगल डेल्टा, ये बी वर्टिकल अपॉन बी हॉरिजॉन्टल आपको बेटे जो है ये मिल जाता है। अब आपको बी हॉरिजॉन्टल निकालना है, so it will be equal to b vertical divided by tangent of angle delta बेटा, और b horizontal आ जाएगा जी, b vertical आपको उन्होंने ऑलरेडी दिया हुआ है 0.16 रूट 3 10⁻⁻⁴ टेस्ला, और tangent of 30 डिग्री, एनी स्टूडेंट फ्रॉम योर साइड, tan 30 डिग्री पुत्र कितना होता है? सो यहाँ से आप b horizontal निकाल लोगे 0.16 रूट 3 10⁻⁻⁴ डिवाइडेड बाई 1 बाई रूट 3। ये रूट 3 उसके साथ न्यूमिनेटर में जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा
horizontal component will be 0.16 into 3 into 10 raised पर -4 टेस्ला बेटे। तो आप इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, बी हॉरिजॉन्टल इट इज 4.8 10 रेज़ पर -4 टेस्ला। सो इन दिस वे बेटे आप अपना हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट सॉरी 0.48 आएगा, नॉट 4.8। अगर आप 4.8 करोगे तो यहाँ पे पावर आपको -5 करना पड़ेगा। सो इन दिस वे बेटा आइए इसको मैं कर ही देता हूं। इट इज 4.8 10 रेज़ पर -5 टेस्ला। इतना आपका बेटे जो है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड का आपको बेटा मिल जाता है। ब्रीफ बेटे मैं रेपिटेशन कर रहा हूं स्टेप्स का, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा वंस अगेन ऑल ऑफ यू। किसी जगह पर एंगल ऑफ डिप आपको 30 डिग्री दिया हुआ है और अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड का वर्टिकल कंपोनेंट आपको प्रोवाइडेड है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आपको निकालना है। ये डायरेक्टली मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की फॉर्म में पूछा गया है। सो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के लिए आप ये रिलेशनशिप यूज करते हो, वर्टिकल के लिए ये कल आप कर भी रहे थे। इसको इससे डिवाइड कर दीजिएगा, tan डेल्टा आ जाएगा और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आपका वर्टिकल कंपोनेंट डिवाइडेड बाय टेंजेंट ऑफ एंगल डेल्टा। ड्यू चिल्ड्रन tan 30 आपका 1/√3 होता है जी, और √3 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और डायरेक्टली आप अपना आंसर जो है बेटे वर्कआउट कर सकते हैं। आदित्य शर्मा, चरणजोत, ध्रुव शर्मा, गुंजोत, वंशिका, कृष, क्षितिश, मानविया, रोहन भारद्वाज एंड सुप्रिया, डियर चिल्ड्रन इज इट क्लियर टू ऑल? यस बेटा, गुड बेटे, गुड गुड चरणजोत सिंह। बेटे इसके साथ मिलता जुलता मैं आपको एक और न्यूमेरिकल आपके लिए दे रहा हूं ताकि आपका और इसके ऊपर थोड़ा सा होल्ड जो है हो जाए। इसके साथ मिलता जुलता मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपके लिए बेटे लिख रहा हूं, थोड़ा फोकस करिएगा, ध्यान दीजिएगा। लेट अस कंसंट्रेट। एंगल ऑफ डिप एट द प्लेस इज 60 डिग्री बेटा। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है एंगल ऑफ डिप, किसी जगह पर आपको बेटा 60 डिग्री दिया गया है और डियर चिल्ड्रन आप इसको डेल्टा लिखा करते हैं, इसमें कोई वो बात है नहीं है। वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड एट दैट पॉइंट इज 0.2 गॉस। बी वर्टिकल 0.2 गॉस के बराबर है। बेटे गॉस का मतलब आप जानते हैं ना, ये आपका आ जाएगा 0.2 इंटू 10 रेज़ पर -4 टेस्ला या 2 इंटू 10 रेज़ पर -5 टेस्ला भी आप कर सकते हो, जैसे आपको जरूरत लगे बेटा। इसके बाद बेटे आप क्या करिएगा कि इसके बाद बेटे आप बी वर्टिकल आपने निकाल लिया, देन आपको उन्होंने कहा कि कैलकुलेट द टोटल मैग्नेटिक फील्ड एट दैट पॉइंट। बी टोटल आपको निकालना है, सिर्फ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट नहीं निकालना है बेटे, आपको टोटल निकालना है। जरा निकाल के देखिएगा ऑल ऑफ यू बेटा। 1 मिनट आपको दिया बेटा, सारे बच्चे सॉल्व करिएगा। 1 मिनट के बाद आई विल आल्सो बी सॉल्विंग। यस बेटे, गेटिंग इट सॉल्व्ड और नॉट बेटा? सेम टेक्निक, सेम तरीका आपका डिफरेंट नहीं है बेटा। सारे स्टूडेंट्स देखिएगा, 1 मिनट इज विद यू, फिर मैं करता हूं सॉल्व, आप चेक कर लीजिएगा, क्रॉस चेक कर लीजिएगा ऑल ऑफ यू बेटा। देखिए देखिए बेटा, लगाइए 1 मिनट, बिल्कुल मिलता जुलता पॉइंट है, कोई अलग नहीं है। चरणजोत, हाउ मच इट इज टर्निंग आउट टू बी बेटे?
चरणजोत, आदित्य, ध्रुव शर्मा, गुंजोत, और अभी कर रहे हैं। करिए करिए, गुड बेटे। तो बेटे देखो, वर्टिकल कंपोनेंट आपको दे रखा है उन्होंने। वर्टिकल कंपोनेंट का फॉर्मूला बी वर्टिकल बी साइन डेल्टा होता है। इससे पहले वाले प्रॉब्लम में आप बेटे कर रहे थे। और बी वर्टिकल की वैल्यू आपके पास है, डेल्टा आपके पास है, बी सीधा निकल जाएगा, कोई ज्यादा लंबा चौड़ा काम ही नहीं है बेटा। आपको बी चाहिए ना, नेट वैल्यू ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, बी वर्टिकल अपॉन साइन ऑफ एंगल डेल्टा चाहिए था आपको। सो सिंपल सब्स्टिट्यूशन ऑफ द वैल्यूज, बी विल बी इक्वल टू वर्टिकल कंपोनेंट, ये आपको दिया गया है 2 × 10⁻⁵ बेटे, in the denominator sin of angle 60। sin 60 डियर चिल्ड्रन कितना होता है बेटा? sin 60, let me see from the table, it's 0.8660 beta। b is 2 × 10⁻⁵, 0.8660। तो ये b आपके पास अब छोटा सा कैलकुलेशन पार्ट बचा है। यू कैन परफॉर्म दिस कैलकुलेशन बेटा। ये आपके पास इसको अगर मैं कर दूं बेटे 2/8660, जीरो अपनी तरफ से एक और लगा दूं तो 10⁻⁵ आ जाएगा जी। 1 2 3 4, नहीं ये नहीं आएगा, 8660 आएगा। ये आपका -5 ऑलरेडी था, या सिंपली आप खुद ही सॉल्व कर लीजिए। लेट मी राइट द आंसर डायरेक्टली, तो इट कैन बी मैनेज बेटा। आप देखिएगा कितना आता है। हाँ जी बेटे, चरणजोत पुत्र, आई होप ये आपके पास बेटे निकल आएगा जी। .023 या 2, हाँ यस यस यस, इट इज 2.3 × 10⁻³ टेस्ला। वेरी नाइस बेटे, गुड गुड कैलकुलेशन ऑन योर पार्ट बेटा। इसके बाद बेटे लेट अस प्रोसीड फर्दर। एक बड़ा रिपीटेडली आस्क्ड क्वेश्चन है आपके बेटे, सीबीएसई सैंपल पेपर्स में भी है, अदरवाइज भी पूछा गया है बेटा, और हम वैसे क्लास में कर भी चुके हैं। ऐसी बात नहीं कि हमने नहीं किया हुआ, इट इज जस्ट नियर द रेपिटेशन ऑफ द थिंग्स बेटा। आपको उन्होंने कहा है कि हाउ डज द पोल स्ट्रेंथ एंड द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ ईच पार्ट ऑफ ए बार मैग्नेट will change if it is cut into the two pieces parallel to the length and secondly transverse to the length। मैं डायरेक्टली बेटे लिख देता हूं इसको, पूरा स्टेटमेंट नहीं लिखूंगा। आपका ये एक बार मैग्नेट है बेटे, आपको दिया गया, और बार मैग्नेट का ये नॉर्थ पोल है, ये बेटा साउथ पोल है। एक बार उन्होंने ऐसे कट किया और एक बार वो कह रहे हैं आपने इसको कट कर दिया ट्रांसवर्स टू द लेंथ। ट्रांसवर्स टू द लेंथ का मतलब है आपने इसको यहां से नहीं,
बल्कि यहां से 2 पीसेस में कट कर दिया है। और आपसे डिमांड क्या किया गया है, मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ एंड मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट हर एक पार्ट का कितना होगा, दिस इज रिक्वायर्ड बेटे। पहले वाले केस में देखिएगा, जब आप इसको अलोंग द एक्सिस कट कर रहे हो बेटा, आप अपने पोल को 2 बराबर के पीसेस में डिवाइड कर रहे हो। यहाँ पे जो नया पोल स्ट्रेंथ है m डैश, इट विल बी m/2। इसमें देखिएगा आपका मैग्नेटिक लेंथ नहीं बदला है, और आपका नया मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट जो है इट विल बी m डैश, मैग्नेटिक लेंथ आपका सेम ही है, इट विल बी m/2 इंटू 2l। इसको मैं 1/2 इंटू m इंटू 2l कर देता हूं बेटा। ये आपका ओरिजिनल मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है। सो m डैश जो है इट विल बी इक्वल टू बेटे 1/2 ऑफ द मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट पहले केस में। फिर से देखिएगा, जब आप अलोंग द एक्सिस कट कर रहे हो, इसको अलोंग द एक्सिस कट करने पे आपका जो पोल स्ट्रेंथ है वो बेटे हाफ हो गया है, आपने जब ऐसे कट किया है। लेकिन जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है दैट इज आल्सो गेटिंग 1/2, राइट बेटे। अब सेकंड सिचुएशन पे आ जाइएगा, इसमें आपने अपनी लेंथ को हाफ कर दिया। ये नया लेंथ है l डैश है, इट इज ट्वाइस l का हाफ कर दिया ना आपने। इस केस में बेटे आपका पोल स्ट्रेंथ m डैश जो है इसमें कोई चेंज नहीं आ रहा, इट विल स्टे द सेम। लेकिन जब आप नए मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की बात कर रहे हो तो आपका पोल स्ट्रेंथ m डैश मल्टीप्लाइड बाय द मैग्नेटिक लेंथ l आ जाएगा जी। आपका पोल स्ट्रेंथ में कोई चेंज नहीं आया, l को आप 2l/2 लिख सकते हो, इट विल बी 1/2 ऑफ m इंटू 2l कर सकते हैं आप। और ये आपका ओरिजिनल वैल्यू ऑफ द मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट आपके पास है। सो नया मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट पुराने वाले का अगेन हाफ हो जाएगा बेटा। इस तरीके से आप इसको बेटे स्टडी कर सकते हैं। फिर से बेटे देखिएगा एक बार, जब आप अलोंग द एक्सिस कट कर रहे हो, आपका बेटे जो पोल स्ट्रेंथ है हाफ हो गया, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट भी हाफ हो गया। जब आप ट्रांसवर्स टू द एक्सिस कट कर रहे हो, पोल स्ट्रेंथ में नो चेंज, लेकिन आपका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट डियर चिल्ड्रन दैट इज गेटिंग 1/2। तो ये इसके साथ एक और प्रॉब्लम मेरे पास अभी अभी मैं इसको देख रहा था बेटा, लेट मी शेयर दैट विद यू अगेन। ये बेटे थोड़ा सा देखें इसको भी, दैट वाज क्वाइट इम्पोर्टेंट टाइप ऑफ प्रॉब्लम था मेरा ये। यस यस बेटे, ये है आपका क्रॉस्ड फील्ड पे डिपेंडेंट प्रॉब्लम है आपका, छोटा सा एक लास्ट ही है बेटे। फ्यू मिनट्स आर स्टिल विद मी, लेट अस कंसंट्रेट अपॉन दिस बेटा। आइए देखें, a stream of charged particles बेटे moving undeviated with the velocity of 500 मीटर पर सेकेंड। एक चार्ज पार्टिकल्स का स्ट्रीम है 500 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से मूव कर रहा है बेटा, और ये अनडिविएटेड मूव करता है, ये डिविएट नहीं किया किसी भी डायरेक्शन में। रिपीट करूंगा मैं, a stream of charged particles is moving with the velocity of 500 meter per second in a region of the crossed fields बेटा। ये crossed field के रीजन में अनडिविएटेड बेटे मूव कर गया है। क्रॉस फील्ड्स आपको दिए गए हैं। इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इज 1000 वोल्ट पर मीटर, इलेक्ट्रिक फील्ड 1000 वोल्ट पर मीटर के बराबर आपको दे रखा है, और आपको उन्होंने कहा है फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड बी निकालिएगा। बड़ा सिंपल सा प्रॉब्लम है, कोई ज्यादा मुश्किल वाला प्रॉब्लम है नहीं।
सिर्फ क्रॉस फील्ड यहाँ पे आपका टर्म आ रहा था, दैट्स व्हाई आई पिक दिस अप बेटा। जब भी आपके क्रॉस फील्ड्स होते हैं, इसका डायरेक्टली मतलब होता है कि आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे को बेटे बैलेंस कर रखे हैं, और इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो फोर्सेस हैं, रादर फील्ड नहीं मुझे कहना चाहिए था, सो इलेक्ट्रिक फोर्स आपका जो है ये बेटा Q इंटू ई, मैग्नेटिक फोर्स आपका जो है QVB मैक्सिमम वैल्यू। जब आपके फील्ड्स क्रॉस हो गए हैं, Q इंटू ई, इट इज Q इंटू V इंटू B, ये कट जाएगा, वेलोसिटी आ जाएगा E अपॉन B, आपको B निकालना है, इट विल बी E अपॉन V, और इट विल बी 1000 वोल्ट डिवाइडेड बाई B आपका 500 है, और B आपका आ गया कि 2 टेस्ला के बराबर आपका मैग्नेटिक फील्ड का बेटे स्ट्रेंथ जो है आपको मिल जाएगा। सो इन दिस वे बेटे आप ये क्रॉस फील्ड वाला कंसेप्ट जरूर याद रखिएगा बेटा, इस पे बेस्ड प्रॉब्लम्स आपको पूछी जा सकती हैं। सो डियर चिल्ड्रन, विद दिस ऑल मैं यहाँ पे बेटे रुकता हूँ। आपका स्टूडेंट का किसी का भी कोई पॉइंट है डिस्कस करने वाला, बताइए, यू आर मोस्ट वेलकम बेटा। आदित्य, चरणजोत, ध्रुव, गुंजोत, वंशिका, कृष, क्षितिज, सुप्रिया, मानविया, डियर चिल्ड्रन, कोई भी पॉइंट आपको लगे कि आपको रिपीट करना चाहते हैं, आई कैन रिपीट दैट। यस बेटा। Okay, beta, then. Thank you all, beta. That's all for the day, beta.